मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? रास्ता रोककर खड़ी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। सम्मानित अतिथियों को बुलाएंगे और ये हमारा शहर आपको सम्मानित करेगा। माननीय विधायक जी के कर्तव्यों से, हमारे मुख्य अतिथि श्री आर्यन कुमार जी के कर्तव्यों से। सबसे पहले हम अनुरोध कर रहे हैं साहित्यकार श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त जी, जिनकी कृति सूरज क्यों न हुए हम अभी कुछ दिनों पूर्व अर्पण हुआ था। साथ साथ निवेदन है इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सदेवा जी जो भी मंच पर आए। तो सबसे पहले सम्मान, जैसा मैंने कहा, साहित्यकार श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त जी का। सदेवा साहब के बारे आगे हम करनी चाहिए। गुरु जी की कई कृतियां आ चुकी हैं, बहुत सुंदर साहित्यकार है। और अब सम्मानित करने की बुला रहा हूं भाई शिव सागर जी, देश के प्रमुख गीतकार, जो लोक साहित्य के भी जनक हैं और जिनके कई गीत देश में बहुत चर्चित हैं, उनका सम्मान। और अब अनुरोध है, वनस्पति में बहुत चर्चित है, और अब अनुरोध कर रहा हूं अपर्णा राजावर, सुश्री अपर्णा राजावर, देश का जाना माना नाम बन चुका है। और अब जो नाम मिले अक्षय अवार्ड जैसे कई अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी सेंटर ऑफ कनाडा, वहां के द्वारा आपको समझ करेंगे भाई शैंकी पीयूष ललित और राज। नरेश जी से अनुरोध है कि वे इन बच्चों को ये प्रतीक दे।
सबको इस पल की बधाई, क्योंकि आज अगर सम्मान भाई सुधीर नारायण का, जो जैसा मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की आवाज बन चुके हैं। गजल हो, भजन हो, गीत हो, नाटक मंच पे पंक्तियों को देखो। तू दबे पांव चोरी छिपे से नहा, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। और ये एक नौजवान की ही ताकत हो सकती है, जिसमें जिसकी संकल्प शक्ति इतनी बड़ी हो, तभी वो कह सकता है कि सामने से वार कर, पीठ पीछे वार नहीं कर। ये ऐसे अटल जी की ये स्वर्णिम पंक्तियां
ठन गई, मौत से ठन गई। अब बच्चों एक बात ये शब्द हिंदी में बोला गया। हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला। अब कहाँ बोला? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ क्या है? यूनाइटेड नेशंस। वहां पर हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में देख स्वभाषा, देख स्वभाषा, प्रेम विश्व अचरज से बोला। राष्ट्र संघ के मंच से, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का इंग्लैंड की महारानी, उसके लिए ये कहा, कह के दी कविराए प्रेम की माया टूटी।
कह कह की कविराए वेद की माया टूटी। भारत माता धन्य, भारत माता धन्य, स्नेह की सरिता फूटी। 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 हिंदी विश्व में हुआ सहार, ये बहुत बड़ा काम अटल जी ने किया था। मैं समझता हूँ कि आपका समर्थन इसमें मिलना चाहिए। हर एक हाथ से इसके साथ मेरे साथ साथ ताली भी आप बजाएं, जिससे ताल में ताल मिलाते हुए 1 2 3 4 राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जयकार। उसके बाद एकदम से ऊर्जा आती है और कहते हैं मैं संघर्ष करूंगा। तो तब वो क्या कहते हैं देखिए, ये रचना उनकी कालजयी रचना है। और साथ ही ये जो विशेष रूप से बच्चों आपको ये पंक्तियां याद करनी चाहिए। हार नहीं मानूंगा लेकिन रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल
के माध्यम से लोगों को एकत्रित करना, जैसे मोती की माला जब टूट जाती है तो मोती की माला को पुरोने का काम अगर किसी ने किया है तो अशोक चौबे ने। श्री अटल जी गीत गंगा आयोजन समिति का ये 11वां कार्यक्रम है। अटल जी के जन्मदिन से ही श्री अशोक चौबे एडवोकेट आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, नेतृत्व में ये 11वां कार्यक्रम है। और उनकी कृपा है कि मैं भी पहले कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत बड़ा संदेश देने का एक प्रयास रहता है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यह कार्यक्रम है और साथ में अटल जी ने अपने जीवन में एक कवि जीवन भी था उनका, तो उसके माध्यम से जो लोगों समाज के नई पीढ़ी के लोगों को जो मार्गदर्शन किया है, उन कविताओं का एक गीत के रूप में यह जो प्रस्तुतिकरण है निश्चित रूप से देश और समाज के लिए बहुत ही बड़ा लाभप्रद है। लोगों के मन से निराशा छुटती है और आज जो हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, परम वैभव के शिखर की ओर बढ़ रहा है, उसमें अटल जी जैसे महापुरुष की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अटल जी जैसे मनीषियों से प्रेरणा लेकर देश को ऊंचाइयों की ओर बढ़ा रहे हैं। मैं अटल जी के जन्म दिवस पर देश के सभी नागरिकों को, आगरा के सभी नागरिकों को और अटल गीत गंगा आयोजन समिति के सभी सहयोगियों को और ख़ास तौर से अशोक चौबे जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम सफलतापूर्वक वो करते रहें और समाज का एक मार्गदर्शन भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चौबे जी मुझे धन्यवाद दे रहे थे कि आपने आयोजन किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चे उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों को, मुझे और मेरे स्टाफ को एक ऐसा मौका दिया जिसमें हम अटल जी की याद में कुछ कर पाए। उसके लिए एक बार फिर से ताली। इसी सीक्वेंस में मैं सुधीर नारायण जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सुरों से मेरे बच्चों को सिखाया कुछ और उनके जीवन में कुछ और तरक्की हो सके। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आपकी ऐसे प्रोग्राम की अनवरत हर साल बनता रहे, ये मेरी ऐसी आकांक्षा है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से इस मंच से अश्योरेंस देता हूँ अटल गीत गंगा आयोजन समिति को, विशेषकर चौबे जी को। देखिए, अभी तक जितने भी कई आयोजन किए जाते हैं उसके पीछे ना तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या कोई पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, या सामाजिक अपने उद्देश्य होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा उद्देश्य, कोई उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो अटल जी की कवि भारत रत्न को आपको याद दिलाते रहना चाहते हैं। तो मेरी आशा है कि ये जो 11वां वर्ष है वो 25वें वर्ष तक लगातार चलता रहे और उसमें से जितने भी वर्ष इस स्कूल को मिले, मैं उनके लिए आभारी हूँगा। आज मैं सारे उपस्थित लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, इस मंच के मंच से अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ कि ज्यादातर, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें इंग्लिश में पढ़ाना है, लेकिन ये स्कूल एक संस्कारशाला कार्यक्रम रोज लगता है, ऊर्जा पीरियड रोज लगता है। अपने बच्चों को हम अपने सांस्कृतिक और अपने सनातन संस्कृति को सिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऑडिटोरियम बनाया इसी पर्पस के लिए गया है कि ना कि केवल यहाँ पर कोई एनुअल फंक्शन होगा। मेरे बच्चे गवाह हैं कि हर दिन इस ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होता है और सनातन संस्कृति को सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा प्रयास है और उस प्रयास में आप लोगों ने आज मेरा साथ दिया है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने आज अटल जी की गंगा बहाई। और इसके साथ साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर ज्यादातर बच्चों को याद दिलाया जाता है क्रिसमस डे पे। वो एक अलग विषय है, लेकिन 25 दिसंबर 3 और चीजों से इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर आपके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है
ये आप सबको याद रखना चाहिए कि उनके आदर्शों पर चलना है। नंबर 2, 25 दिसंबर आपकी प्रकृति के हिसाब से भी एक विशेष दिन है, ये शायद लोगों को भूल जाता है। 25 दिसंबर ये एक ऐसा दिन है जिस दिन से दिन बड़े, ये सनातन संस्कृति के विचार है। मकर संक्रांति में 13 तारीख को सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज से दिन जो बड़े होना शुरू होंगे पल पल, तो वो 25 दिसंबर का दिन है जिस दिन एक बैलेंस दिन होगा। ये आपको अपनी प्रकृति से याद रखना है। तो ये इस तरह से आपको दिन बनाना है, बड़ा दिन। तो ये आप सब लोग याद रखें। ताली बजाएं एक बार। इसके अलावा 25 दिसंबर, 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपको एक पखवाड़ा याद रखना है, जिसमें कि आप सबको याद करना है हमारे सिख धर्म को, जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने शहादत दी। उस शहादत का ये पूरा वीक है 25 दिसंबर को, उस पर भी आप सबको याद रखना है। तो उनके बच्चों ने उनके जिनकी उम्र 9 साल से 12 साल के बीच में थी, और कल उसका प्रोग्राम मनाया गया था, शहीदी दिवस के उन लोगों को याद करने के लिए किया गया था। तो 25 दिसंबर क्रिसमस, आप इसको 4th पोजीशन में ले लीजिए, लेकिन 3 पोजीशन आपकी ये याद रहनी चाहिए कि प्रकृति के हिसाब से आज बड़ा दिन सा शुरू हो रहा है, दूसरा अटल जी का जन्मदिन है, तीसरा हमारे लिए हमारे धर्म की उन सबको भी याद नमन करना है। ये हमारे 3 काम है, और जो आपका क्रिसमस डे है वो 4th काम है। तो मुझे लगता है आप सब लोग याद रखेंगे। इसी बात के लिए आप सब लोग आए और सब लोगों ने धैर्य से, और कुछ कमी रह गई हो तो मैं इस मंच से माफी मांगता हूँ। कुछ जो मेरे आगंतुक हों, जितने भी गेस्ट हों, अगर मैं कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये जो संस्कृति है, आप सब लोग मेरे मेहमान हैं, और इन सब मेहमानबाजी में कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। और मित्रों, अब हमारे जनप्रिय विधायक पुरुषोत्तम केजरीवाल जी, अनुरोध करूंगा दिखाई कराएं। मैं इनको क्या कहूँ, मैं तो इनका पुराना भक्त हूँ की नजरों पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। मैं तो गद्दे में ही बात कर सकता हूँ, पद्य में तो सुनील जी बात करते ही हैं, और वो गायक बैठे हैं। बहुत अच्छा प्रेरणादायी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। अभी सचदेवा जी ने 25 दिसंबर के महत्व पर प्रकाश डाला, और जो हमारा इतिहास है उनको बताता है कि आज 23 दिसंबर को जब हम बैठे हैं तो वर्ष का सबसे छोटा दिन आज है। कल यथास्थिति रहेगी, तिलते ही कल परसों से बढ़ना प्रारंभ होगा। 25 दिसंबर सबसे छोटे दिन आज हम बैठे हुए हैं। और हमारे अशोक चौबे जी ने 11 वर्ष पहले, यानी कि 2012 में, मुझे ध्यान आता है ग्राम होटल पहले दिन के कार्यक्रम, पहले कार्यक्रम से लेकर अब तक मैं सभी कार्यक्रमों में रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और मेरे पीढ़ी के लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अटल जी को मैंने बहुत निकट से देखा है, कितनी दूरी से। और आगरा में जब भी कोई कार्यक्रम हुआ 85 के बाद, तो अटल जी के मंच के संचालन का काम भी मैंने किया, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, तो अनेक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने का अवसर भी मुझे मिला है। अटल जी के संस्मरण जीवन के लिए बड़े प्रेरक संस्मरण हैं। अभी जो गीत हमारे गजल सम्राट सुधीर नारायण जी ने जो सुनाए थे, और कभी कभी सरित जी भी उनका विवेचन करते थे, एक एक वाक्य हमको जीवन जीने की सीख देता है। राजनीति कैसी शुद्ध होनी चाहिए, ये अटल जी की कविताओं से देख और उनके जीवन जीने के और राजनीति करने के तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने का जो काम किया है अटल जी ने,
मैं समझता हूँ कि दूसरा नेता नहीं कर पाया। अब वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो अटल जी के रास्ते पर चलकर इन ऊंचाइयों को छूने में लगे हुए हैं। ईश्वर उनको सफलता दे, मैं तो यही कामना कर सकता हूँ। अटल जी का जो जीवन है वो इतना हम लोगों को प्रेरणा देने वाला है कि जब अटल जी बोलते थे कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ये अटल जी का वाक्य। और आज देश में जो वातावरण बना है कि लैपटॉप भी मिल रहा है, कुरान भी चल रही है, ये अटल जी की देन है। ये कोई राजनीति से प्रेरित बात नहीं है। और अटल जी उन कवियों में से एक कवि हैं जिनकी कविताएं जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। कवि की कविताएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन अटल जी ने शुरू किया और मोदी जी ने ये करके दिखला भी दिया कि कवि की कविताएं अब बहुत सारी ऐसी हैं जो आवश्यक नहीं है और समाप्त हो गई। जैसे अटल जी ने नहीं लिखी रामचंद्र मूवी पर कभी कविता, अटल जी ने कभी कश्मीर में कविता नहीं लिखी, लेकिन जिन कवियों ने, हरिओम पवार जैसे कवियों ने जो लिखी कश्मीर पर और राम जन्मभूमि पर, अब वो कविताएं लगभग समाप्त हो गई। जी कवि की कविता समाप्त कभी नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से लेकर और हमारे सरित जी तक खड़े हुए हैं, इनकी कविताएं कभी समाप्त नहीं होंगी। लेकिन हरिओम पवार, उर्मिले शंखदल, विजेंद्र अवस्थी जैसे कवियों की कविताएं राम जन्मभूमि पर कश्मीर पर बहुत कविताएं लिखी, लेकिन अब मंचों पर सुनने को इसलिए भी मिलती हैं कि अटल जी के किए हुए कार्यों को ये योगी जी और मोदी जी पूरे कर रहे हैं, इसलिए वो कविताएं भी समाप्त हुई हैं। ऐसा मैंने तो इतिहास में पढ़ा है कि कवि की कविता कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन पहली बार कवि की कविताएं समाप्त हुई है। अटल जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी एक भी कविता ऐसी नहीं है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली नहीं है। गीत मैं गाता हूँ, अब जो सभी जी बहुत बता चुके हैं, अब जो भाषा का समय भी नहीं है, आप सब लोगों को भी जाना है, बच्चे भी कल से इनकी छुट्टियां हैं, जाने के इंतजार में बैठे हैं। मैं अटल जी के जन्मदिन पर सभी को बधाई देना चाहता हूं। और अटल जी ने जो स्वच्छ राजनीति की है, उस राजनीति में हम सब लोग बने रहें, क्योंकि अटल जी का जीवन जिस प्रकार का है वो समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति सेवा का क्षेत्र है। राजनीति धन कमाने का क्षेत्र नहीं है, स्वार्थ पूर्ति का क्षेत्र नहीं है। ये कविता सुधीर नारायण जी सुना रहे थे, ऐसा अटल जी ने अपने जीवन में भी किया। एक वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी। जैसे एक प्रधानमंत्री के लिए एक वोट क्या 100 वोट खरीदने में देर नहीं रखती, लेकिन अटल जी ने नहीं किया। उनका जैसा आपसाफ जीवन है, वह जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि जिन नैतिक मूल्यों को, राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को अटल जी ने राजनीति में स्थापित किया है, वैसे ही मूल्य बने रहें और हम जैसे राजनीति करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके पदचिन्हों पर चलते रहें। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे। आज के इस अवसर पर अशोक चौबे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहें और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आज अटल जी के जन्मदिन की पूर्व बेला में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा देश अटल जी के पदचिन्हों पर चलते हुए विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित हो। जय हिंद, जय भारत। बढ़ती नहीं, अगर वो युग के संदर्भों को अपने आप में समेटी चले तब। अगर डॉक्टर रंजना बदल जी जरूर होगा, डॉक्टर रंजना बदल जी आए और दो शब्द आइए। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और नहीं, बच्चे आपको सुनने के लिए तैयार हैं। फिर आखिरी प्रस्तुति हमारे सुदीप भंसर की देश को समर्पित होगी। सब जाने की जल्दी में बहुत शॉर्ट करूंगी, अशोक जी ने कहा है। तो सबसे पहले तो हम सबके आदरणीय और करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व बेला पर उनको शत-शत नमन। और मैं अशोक जी एवं पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देंगी कि 11 साल से वो लगातार अटल गीत गंगा कर रहे हैं और उस अटल गीत गंगा में हम सब लोग आकर गोते लगाते हैं और जब हम गोते लगाते हैं तो कुछ तो अपने संग कैरी बैक कर लेते हैं, कुछ चीज़ तो उनके भजनों से जो आज हमने सुधीर नारायण जी की तरफ से सुनी उसमें कुछ चीज़ हम अपने ग्रहण कर लें, कुछ सोच लें, तो मैं सोचती हूँ कि इनका प्रयास सफल हो जाएगा और अटल गीत गंगा जिस मनोनयन से मनाई जाती है वो भी संकल्प पूरा हो जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत बड़े राजनेता थे ही, बच्चों को मालूम ही होगा कि वो सबसे ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन सब राज्यसभा और लोकसभा में रहा ही, पर उसके संग संग जो मैं मानती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट करती हूँ, मैं जो मानती हूँ कि वो मनसा वाचा कर्मा से देश के प्रति समर्पित थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी, इतना अच्छा उद्बोधन करा, इतने अच्छे वाक्य दिए जिस पर पूरा देश चला, वो आज भी हैं, हमेशा ही रहेंगे। जैसे गंगा अविचल अविरल चलती है, उनके जो वाक्य हैं चलते रहेंगे। समापन में मैं यही कहूँगी कि एक जो हम सब बैठे इसका निचोड़ यही है कि उन्होंने ही कहा था, कहीं पढ़ा था कि अपना देश हमारा मंदिर है, हम सब पुजारी हैं और राष्ट्र देवता के पूजा और अर्चना में हम सबको अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ अगर इसी के कुछ शब्द आप लोग बच्चे अपने पास ले जाओगे वापस, तो इस अटल गीत गंगा का आयोजन सफल हो जाएगा। तो लेट अस प्रे दैट आवर नेशन may reach bigger heights. All the best. Thank you. अटल जयंती के और अब हमारे मुख्य अतिथि कृतिमान स्टेट जनाब आनंद साहब लोधी जी मंच पर आए। यूँ तो वक्ता के रूप में हमारे बीच में आप उन्हीं के परिवार से रिलेटेड हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा निर्मला दीक्षित जी मौजूद हैं, उनसे भी हम दो शब्द सुनेंगे। भाभी जी बबीता चौहान जी हैं, संजीव जी हैं, माननीय विधायक महेश गोयल जी बस, और हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद के लिए हमारे नरेश जैन साहब हम सबको धन्यवाद देंगे कार्यक्रम का। इतना समय आपको और हम आपका लेंगे। धन्यवाद। जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं चौबे जी को, अशोक चौबे जी को, जो हमारे डीसी रेवेन्यू हैं, जिन्होंने हम सबको एक ऐसा अवसर प्रदान किया, खास करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, कि वो अपने देश की एक महान विभूति के बारे में जाने, समझें, सुने, उनकी कविताओं के बारे में जाने, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने। और मैं आप सब लोगों से, सारे बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ कि घर जाकर YouTube पे सर्च करके उनकी 2-3 कविताएं जरूर सुनें। आज़ादी अभी अधूरी है उनकी कविता है, जिसको अक्सर मैंने कभी अटल जी को देखा नहीं अपनी आंखों से, लेकिन उनकी कविताएं सुनी है मैंने। आप लोग घर जाकर सुनिएगा और देखिएगा कैसे एक इंसान, हम लोगों की तरह का एक इंसान, ऐसे ही मनुष्य रूप में पैदा हुआ इंसान, कैसे वो अमर हो गया। मुझे याद है, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके जो कलश निकला था, शव कलश, और उसकी यात्रा निकली थी 2018 अगस्त में, तो मैं एसडीएम सदर था कानपुर देहात में, और 50 किलोमीटर तक मुझे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। आगे आगे कलश चल रहा था, पीछे पीछे मेरी गाड़ी चल रही थी, और मुझे यही विचार आ रहा था कि एक शब्द है भारतीय संस्कृति में और हिंदी साहित्य में, मृत्युंजय। शायद हर भाषा में वो शब्द नहीं है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज माननीय अटल जी ने मृत्यु को जीत लिया है। सड़कों पर हजारों लोग खड़े थे, जैसे पूरा भारत उनके साथ हो, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका फिर से जन्म हुआ हो और वो कभी नहीं मर सकते हैं। उनकी कविताएं सुनिए आप। बच्चों से मैं कहता हूं, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, आप बहुत बहुत दिशाओं में अपने को फैलाइए,
साहित्य में, संगीत में, खेल में, और उन महान लोगों का जीवन परिचय प्राप्त करिए जो अपने देश की धरती पर जन्म लिए हैं और आप ही जैसे बच्चों के पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए। आज कितनी बड़ा व्यक्तित्व हो गया है उनका, हिमालय की तरह हमारे अटल जी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सचदेवा जी को जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराया, और ये इस बहुत बड़ी और सुधीर जी को जिन्होंने अपने आवाज दी, उनके गीतों को, और नन्हे मुन्ने बच्चों को जिनके घर तक बैठ के सुनते रहे धैर्यपूर्वक। और बच्चों, आप लोगों से यही एक बात कहनी है कि आप लोग इनके जीवन को पढ़िए। कैसे एक इंसान ऐसा हो सकता है कि यूएन में कश्मीर जैसे मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भेजा गया कि जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व करिए। देश का प्रधानमंत्री नहीं गया था, देश का विदेश मंत्री नहीं गया, अटल जी गए प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ऐसे देखिए कैसे एक इंसान ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा दिल, इतना उदार हृदय, इतना बड़ा मस्तिष्क कैसे हो सकता है। आज उनकी छवि हम प्रधानमंत्री के रूप में उनको नहीं याद कर रहे हैं, हम भारत रत्न के रूप में उनको नहीं याद कर रहे हैं, अटल जी का एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के रूप में उनको याद कर रहे हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे मनुष्य के बारे में पढ़िए और जानिए और ऐसा बनने का प्रयत्न करिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय डॉक्टर लीला दीक्षित जी, आपसे अनुरोध है 2 शब्द आशीर्वाद। आप सभी लंच लेके ही प्रस्थान करेंगे, ये सूचना मैं पहले ही दे देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। धन्यवाद भाई सुशील सर जी, जो आज इस अटल गीत गंगा का सफल संचालन कर रहे हैं। यहाँ सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण, इस स्कूल के स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही साथ सुधीर नारायण जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार 11 वर्षों से इस अटल गीत गंगा में अटल जी की लिखी कविताओं को अपना स्वर देकर लोगों के बीच में एक संदेश दे रहे हैं। बच्चों, अटल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक ऐसा व्यक्तित्व, राजनीति का ऐसा अजात शत्रु। कभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि वास्तव में जब उनका पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होने के लिए जा रहा था, लग रहा था संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व के कई राजनायक ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी थी। और उस स्थान पर मैं समझती हूँ विपक्ष का कोई ऐसा व्यक्ति शेष नहीं था जिसने जाकर उस व्यक्तित्व के आखिरी क्षणों को नमन ना किया। कविताओं में कवि राजनेता ने जिस तरह की अपनी राजनीतिक परिस्थिति के साथ देश की परिस्थिति का और स्वयं के अनुभव का जितना भी वर्णन और बयान किया है, तो अगर उसे हम देखें तो अपने जीवन में उतारने का काम किया है। एक राजनेता जो इतना सहृदय कभी भी हो सकता है, कि उस परिवार के सदस्य होने के नाते मैंने उन पलों को जाने कितनी कितने ऐसे अवसर जब चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कह दूंगा तो वो तो पेटीएम करा दूंगा, या विपक्ष के नेता रहे हो, या मेरी स्वयं की शादी में एक बाराती के रूप में वो सम्मिलित हुए। बहुत से अनुभव में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि समय बहुत हो गया और बच्चे बहुत देर से बैठे थे, धीरे धीरे जा भी रहे हैं, तो मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक जो 11 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, श्रीमान अशोक चौबे जी और उनकी पूरी टीम, और साथ में हमारे गजल गायक, गजल सम्राट सुधीर नारायण जी, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि किस तरह से लयबद्ध करके उन्होंने उनकी कविताओं को स्वरों में संजोया है। ये काव्य संध्या इसी तरह से अटल गीत गंगा निरंतर बहती रहे
और आगरा ही नहीं, यहाँ के आसपास के बच्चे भी उनसे जीवन से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाएं या साहित्य में, मैं कामना करती हूँ कि अटल जी का जीवन परिचय प्रेरणा के रूप में आप लोगों को यशस्वी बनाए, आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बात और सबसे साझा करती हूँ कि 25 तारीख के इस कार्यक्रम में मैं सुधीर नारायण जी और अशोक चौबे जी के साथ बटेश्वर में उपस्थित रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज़्यादा सब बोल चुके हैं अटल जी के लिए भी और सबके लिए, पर मैं जी बिल्कुल 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 कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उपस्थित जो सभी शहर के गणमान्य उपस्थित रहे, माननीय और हमारे गणमान्य, तो जो है उनको प्रणाम करती हूँ, जो नहीं है उनका मेरा प्रणाम उनके साथ चला जाएगा। लेकिन सुशील भाई और चौबे जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, सुधीर भाई अभी आप नहीं जाइएगा, यस कि क्योंकि अशोक चौबे जी 11 साल से निरंतर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो 11 साल से श्रृंखला लगातार चली आ रही है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि श्रद्धेय वाजपेयी जी के बारे में मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द हैं कि मैं उनके लिए कहूँ, मैं तो सिर्फ उनको नमन ही कर सकती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि जो अशोक चौबे जी के माध्यम से लगातार निरंतर और स्वर जो हमारे सुधीर नारायण भाई के जो हमारे शहर में जो फैलाए जा रहे हैं, वो मुझे लग रहा है उसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। और अगर हमें किसी को सच में श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने हैं, अपनी श्रद्धांजलि देनी है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई और वो हो ही नहीं सकता। तो मैं इसके लिए अशोक चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जैसे आभार व्यक्त करती हूँ। 3 मूर्तियाँ मेरे सामने खड़ी हुई हैं, चाहे वो सुशील भाई हों कि जो जब संचालन करते हैं तो एक अलग ही वातावरण होता है उस महफिल का, कहना चाहिए। और सुधीर भाई का तो मैं क्या कहूँ कि क्या कहते हैं, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और अशोक भाई के जो सामाजिक क्षेत्र में जो, जैसा भी हमारे भाई आए थे उन्होंने कहा था, शायद जो यहाँ के ऑनर हैं वही कह रहे थे सचदेवा साहब, कि निस्वार्थ, सच बात है कि जैसे उनका कोई ना तो राजनीतिक कोई स्वार्थ है ना कोई सामाजिक कोई स्वार्थ है, और सिर्फ एक श्रद्धा भाव से जो माननीय जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वरों को जिंदा रखने का काम, क्योंकि उनके स्वर जिंदा है, इसीलिए हमें नहीं लगता कि वो आज भी कहीं हमसे दूर हैं, हमें लगता है वो हमारे आसपास है। इसके लिए मैं अशोक चौबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको और शक्ति दें, निरंतर रूप से कार्यक्रम बढ़ते जाए। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका कि जब हमने ये बताया आदरणीय मुकेश मेश्राम साहब को और आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनका चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरे पास फोन आया एयरपोर्ट से कि मैं अभी अभी बाहर से विदेश से आया हूँ और एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और इस कार्यक्रम में तो मैं आना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं आ पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली से, और उसके बाद प्रयागराज मुझे जाना है, लेकिन तुम इसकी रिकॉर्डिंग जरूर मुझे भेजना। तो मेरी सचदेवा साहब से गुजारिश है कि ये रिकॉर्डिंग जो DS मिश्रा साहब को अवश्य भेज दी जाए। हाँ, आप अच्छे से एडिट कर लीजिएगा। दूसरे मुकेश मेश्राम साहब ने भी इसके लिए अपनी बधाई दी है, बल्कि बधाई नहीं दी है, बल्कि उन्होंने 25 तारीख को इस कार्यक्रम को बटेश्वर में करने के लिए मुझसे कहा है। और तीसरी बात, असीम अरुण साहब जो हम आगरा के बहुत ही चाहते हैं, हम सभी के बहुत ही प्रिय हैं, उनका भी फोन आया आज सवेरे और उन्होंने भी इसके लिए बधाई हमको दी। और मैं आपको एक और सुखद सूचना चौबे जी को विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि मैं जो अभी USA के टूर पे था, तो उसमें बीच में मैंने अपने कार्यक्रमों में मैं इसकी चर्चा करता रहता था कि हम लोग अटल गीत गंगा के नाम से भी एक कार्यक्रम करते आ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा बिल्कुल अंतर मन से हम लोग सब जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रकार से हो कुछ भी हो, लेकिन ये कार्यक्रम हमें करना है। तो जब हमने कुछ रचनाएं वहां सुनाई, अगले वर्ष 2023 में मैं पुनः जाऊंगा मार्च अप्रैल में, और ये अटल गीत गंगा का कार्यक्रम
ग्रीनविल साउथ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और उसका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है कि ये कार्यक्रम यूएस में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप लोग वीजा ले लीजिए, चलते, लेट अस ऑल गो टुगेदर, वुड बी नाइस। थैंक यू। और आदरणीय भाई संजीव भारद्वाज जी संबोधे दो शब्द। क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक योजना के अंतर्गत यहाँ कार्यालय प्रभारी के नाते यहाँ आया और इस तरह का जो कार्यक्रम देखा, मुझे वास्तव में बहुत ही हर्ष और उल्लास और बहुत ही खुशी हुई कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को आत्मसात करने के लिए जो प्रयास किया है वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है। ऐसे सभी लोग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं और सभी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आगरा में ये कार्यक्रम हो रहा है। आगरा की एक पहचान अटल जी के साथ जो जुड़ी है वह उनके साथ लगातार बनी हुई है और उनके साथ लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी को आना था, लेकिन किन्हीं स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने कहा कि इस मंजिल को रहना है और भाई साहब का आग्रह था और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमको बुलाया और इस कार्यक्रम की जो हम लोगों के लिए जो दिया है, शायद हम ये चाहते हैं कि सारे लोग अपने साथ जो जीवन में लेकर के जाएंगे, उनकी प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में जिएंगे और जिस तरह से उनकी राष्ट्र भावना को जो जीवन समर्पित था, उसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। आज अटल जी की जयंती के अवसर में 25 दिसंबर को पूरे देश भर में स्वास्थ्य मेलाएं, व्हील चेयर, ऐसे जो सेवा के कार्य हो सकते हैं वो सारे काम हमारे बूथ तक होने वाले हैं। मोदी जी की मन की बात के साथ भी ये कार्यक्रम सब बूथों पे होने वाला है और जिस तरह से लोग उस अटल जी के जीवन को पढ़ेंगे, उस तरह के कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा, तो मुझे लगता है कि जो विश्व गुरु की कल्पना अटल जी ने की थी वह हम बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे। इसी के साथ हम सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। और अनुरोध है नरेश जैन जी से, वो आए और धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आयोजन आयोजकों द्वारा, ज़्यादा लंबा नहीं। सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सभी मेहमान जो हमारे गेस्ट आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं, उनके लिए भी बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कार्यक्रम विधिवत समापन हो चुका है, बट जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं एक अपनी टीम से परिचय करा दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। सुशील भाई वहाँ खड़े हो जाइए और अजय भाई, मधुकर जी, दीपक जी आइए, ब्रजेश जी, राजेश उपाध्याय जी आइए, ओमपाल जी आइए, मोहित जी और शर्मा जी गए क्या? आइए मधुकर जी आइए, रवि आओ, बाबू आओ, गौरी शंकर आ जाओ, आओ जल्दी आओ दौड़ के। सर ये वो लोग हैं जो हैंड्स होते हैं, इनका नाम कोई लेता ही नहीं है, सारा क्रेडिट मुझे मिल जाता है, बट पीछे देखें तो ये लोग होते हैं, तो मैं कैसे भूल पाऊँ इन लोगों को। थोड़ा और मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा पूछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना,
सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता।